जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह चेले बना रहे और बपतिस्मा दे रहे, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम यहां से चलते हैं, क्योंकि जो लोग दर्शन में होते हैं, जो लोग विजन में होते हैं, जो लोग परमेश्वर के किसी असाइनमेंट के नीचे होते हैं, उनको रिलीजियस लोगों के साथ बहस करने का कोई टाइम उनके पास नहीं होता। यीशु मसीह को मालूम था कि इस समय जो फरीसी लोग जो हैं वो मुझसे बहस करने के लिए आएंगे, जिस तरह वो यूहन्ना के पास जाते थे, तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है, तू बपतिस्मा क्यों देता है, तू किस अधिकार से, किसने तुझे बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हम तो ये छींटे वाला शुद्धिकरण करते हैं, तू ये कौन सा शुद्धिकरण बपतिस्मे वाला डुबकी वाला कर रहा है, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती जितने जन आत्मिक हैं, जितने जन परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जितने जन परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो कभी भी फालतू चीजों में मन नहीं लगाते। आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले मुझे मैसेजेस आते थे, आप हमारी मीटिंग्स में आया करो, आप हमारी मीटिंग में आओ, हम बात करेंगे, हम कुछ सेवक लोग बैठेंगे, हम बात किया करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने कहा कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, बस बैठेंगे, 4 गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। फरीसी भी बहुत यीशु मसीह को, यहोवा पिता को बहुत डिस्कस करते थे, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती थी, बड़े बड़े चोले डालकर वो सभाएं करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बात करते थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, अब यहूदियों को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन एक भी चीज उनमें आत्मिक नहीं थी। और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करूं जो लोग आत्मिक नहीं हैं, बल्कि मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। यानी आप प्रेयर करने के लिए बुलाए गए, आप फास्टिंग करने के लिए बुलाए गए, आप वर्शिप करने के लिए बुलाए गए, आप सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। सुनो मेरी बात, आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू लोगों के पास बैठ के सिर्फ एक क्रिश्चियन सभा करें जहां पे हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद रोटियां खाएं और वापस आ जाएं, और एक भी रूह ना हमने बचाई हो, एक भी बात ना ऐसी की हो जिससे आत्मा की उन्नति हो। मैं ऐसी बातों से 17 साल से दूर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं पास्टर से मिलता नहीं हूं, मैं मिलता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एसोसिएशन जो पास्टर एसोसिएशन है उनसे मैं मिलता हूं, बात करता हूं, मेरे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको गुजारिश कर रहा हूं जिनका कोई रिजल्ट नहीं, जो सिर्फ बैठकर धर्म की बातें करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहते। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की सफलता का राज यह था कि वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा था, और आपकी भी सफलता का राज यही है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको यह बात मालूम है, अपनी ताई की बेटी के साथ बैठकर चुगलियां करने से आप परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको प्रार्थना करने के लिए जाना है, और अगर आपको यह बात मालूम है आप प्रेयर के लिए चले जाएंगे। आप ये कैसे हो सकता है कि संडे को आप घूमने चले जाएं? आज इतनी बारिश है, हर हॉल भरा हुआ है, ओवरफ्लो भरे हुए हैं, वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, इसका ये साफ मतलब है, ये साफ मतलब है, ये खामरा सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये एक मिशन बन चुका है, ये एक विजन बन चुका है परमेश्वर का। और मैं जानता हूं ये सालों सालों तक चलता रहेगा और बनता रहेगा, और ये जब तक परमेश्वर ना आए ये सुसमाचार का प्रचार करता रहेगा। और मुझे ये विश्वास है आपका इस बारिश में बैठना, आप जानते पूरी दुनिया आपको देख रही, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, वो हैरान होते हैं, वो कहते हैं हम एसी में बैठते हैं, हम एयर हीटेड जो सेंट्रलाइज हीटिंग एयर हॉल होते हैं हम उनमें बैठते हैं, हम लोगों को इनविटेशन देते हैं, हम बोलते हैं बाद में खाना भी मिलेगा, आपके गुलाब जामुन भी होंगे, वहां पे जलेबी भी मिलेगी, आओ ना मीटिंग में। कहते हमारी मीटिंग में लोग नहीं आते, वो यहाँ पे देखते क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, टेंट चो रहा है, हाँ लोग धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, खुले बैठे हैं। सुनो मेरी बात, ये इस बात का पूरा कंफर्म यकीन है, इस बात पे परमेश्वर मोहर कर रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर की तरह चुना जा चुका और बड़े काम आपके द्वारा होंगे। सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है यीशु मसीह से मिलने से पहले जो चेले थे वो कई यूहन्ना के चेले थे। बाइबल कहती है यूहन्ना जो था वो मुंह का कड़क इंसान था, सांप के बच्चों ऐसे बात करता था, और फिर भी लोग उसके पास आना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि 4 चापलूसी वाली बातें, 4 चिकनी चुपड़ी वाली बातें, वो 4 मेडल लेने से, ट्रॉफियां लेने से अच्छा ये है हम उस जगह पे जाएं जहां हमें डांट तो मिले लेकिन आत्मिक उन्नति भी हो, उस जगह पे जाएं जहां डांट तो मिले लेकिन परमेश्वर की आंखें भी हमारी ओर हों। आप उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अगर मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं, आपके परिवार आज से सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके परिवार आज से सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मैं नहीं जानता आपका आमीन छोटा है, लेकिन अगर पड़ोसी से बड़ा है तो ये आप है जिससे मैं बात कर रहा हूं। अगर आज के बाद बढ़ना है तो फालतू की डिस्कशन से दूर रहने, आमीन। फालतू की चुगलियों चमेलों से दूर रहने, क्योंकि आपको मालूम है आप यीशु मसीह की तरह भुलाए गए हैं। यीशु मसीह कहता मैं पिता के पास चला गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं लाखों की भीड़ यहां पे नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। आपको परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं जिस तरह पिता ने मुझे भेजा था। और अगर यीशु मसीह की तरह आप भेजे गए हैं तो आप भी चुगलियों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस सभाओं में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां यहोवा की यीशु की बातें तो होती लेकिन आत्मिक उन्नति कोई नहीं होती। हालेलुया। ये यीशु मसीह का एक सीक्रेट था उसके बढ़ने का। आज लाखों करोड़ों, आज 700 करोड़ अगर दुनिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से हर दूसरा व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति यीशु मसीह को जानते और मानते हैं। ये मैं वो डाटा बता रहा हूं जो रियल डाटा है। हालेलुया। जो रियल डाटा है मैं आपको वो बता रहा हूं कि हर 100 में से 60-65 लोग आज यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। इमेजिन करो अगर यीशु मसीह भी उसी रिलीजियस लीडर्स की तरह चलता तो कुछ ना होता। इसीलिए आज चर्चों में लोग बचाए नहीं जा रहे, रूहें बचाई नहीं जा रही, बैप्टिज्म नहीं हो रहे, लेकिन सभाएं जरूर हो रही।